आज पूरा 1 साल बीत गया है सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच से गए, पूरा 1 साल। और इन 1 साल में न जाने कितनी न्यूज़ हमने देखी, न जाने कितनी बातें हमने सुनी। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ सामने आया, कभी कुछ सामने आया। कभी आया कि कभी ड्रग का एंगल आया, कभी नेपोटिज्म का एंगल आया, कभी कभी ये सुनने में आया कि उनका मर्डर किया गया, कभी ये सुनने में आया कि उन्होंने आत्महत्या की है। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम सिर्फ अटकलें लगा रहे हैं और हर तरह की बातें हमारे सामने आई है। बहुत 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 दुनिया भर की न्यूज़ हमने देखी, लेकिन फाइनली सीबीआई ने जांच करना शुरू किया था और 1 साल बीत गया, अभी भी सीबीआई जांच कर रही है। आज ही सीबीआई का पोस्ट आया कि अभी भी वो बहुत सारे पहलुओं पर वो जांच कर रहे हैं और जल्द से जल्द पर्दाफाश होगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ क्या था। तो मतलब कितनी बातें सुनी हमने, नेपोटिज्म सुना, राजनीति बीच में घुसाई, पता नहीं क्या क्या, कितनी बातें, दुनिया भर की बातें। बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, बहुत सारे ड्रग पैडलर पकड़े गए, पता नहीं क्या क्या हुआ। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था। भाई आपके बारे में दुनिया भर की न्यूज़ हमने देखी, लेकिन मैं दर्पण श्रीवास्तव, मैं सुशांत सिंह राजपूत को सिर्फ़ और सिर्फ एक कलाकार के तौर पर जानता हूँ। उन्होंने मतलब दुनिया ने उनको याद किया। जैसे मैंने पोस्ट डाला कि किसी ने उन्हें बिहारी के तौर पर याद किया, किसी ने उन्हें नेपोटिज्म के चक्कर में याद किया। हर इंसान ने अपने अपने तरीके से उनको याद किया, लेकिन मैं सुशांत सिंह राजपूत भाई को सिर्फ़ और सिर्फ उसकी कला से जानता हूँ। कमाल का, अद्भुत का कलाकार, कमाल का कलाकार, एक ऐसा उभरता हुआ कलाकार जिसने भाई चंद सालों में, मतलब कम सालों में उसने दिखा दिया पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कि भाई साहब दमखम है लड़के में। और मतलब बिहार से एक बच्चा उठता है और जिसका कोई गॉडफादर नहीं, जिसका कोई नहीं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ उसके पास क्या था, भरपूर टैलेंट, दुनिया भर का खजाना, मतलब टैलेंट का खजाना उसके पास था। सीरियल्स में भाई साहब उसने अपनी एक जगह बनाई और दुनिया भर के लोगों ने उसे प्यार किया, पूरा हिंदुस्तान उसे प्यार करता था। उसके बाद उसने फिल्म्स में जब वो आया और उसके बाद वो उसने फ़िल्म में भी धमाल किया। मतलब उसकी फ़िल्म्स मैंने जितनी भी देखी हैं, कमाल की फिल्म्स और कमाल का इंसान। मेरा जीवन में सिर्फ उनसे एक बार मिलना हुआ था, कुछ खास मेरा मिलना नहीं हुआ, लेकिन जितना भी मैंने उन्हें देखा, कमाल का सरल इंसान, बहुत अच्छा इंसान। और मैंने किसी के मुंह से आज तक नहीं सुना कि भाई सुशांत सिंह राजपूत ख़राब इंसान था। मतलब हर इंसान उसे अच्छे इंसान के तौर पर जानते हैं। मैंने कभी उनके बारे में, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कभी किसी से गलत नहीं सुना। तकलीफ़ होती है कि 1 साल बीत गया, 1 साल में भी हमें ये नहीं पता चला, पूरे आवाम को, पूरे देश को ये मालूम नहीं पड़ा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ क्या। हम सिर्फ अटकलें लगाते हैं, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ना जाने क्या क्या सोचते हैं। और दुनिया भर की न्यूज़, एक तो दुनिया भर की न्यूज़ आती हैं और ऐसी ऐसी न्यूज़ आती हैं कि दिमाग का दही हो जाता है, लेकिन असल में हमें नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई सीबीआई या कोई भी संस्था या कुछ भी, जो भी इंक्वायरी चल रही है, वो सब सामने आए। मतलब सीबीआई जल्दी से जल्दी पता करे कि भाई सुशांत सिंह राजपूत एक उभरते हुए कलाकार के साथ आखिर हुआ क्या था। ये मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है। भाई 1 साल बीत गया, अब तो आवाम को जानने का हक है कि भाई क्या हुआ था ऐसा। तो मैं अपने परिवार की तरफ से, अपने फिल्मोनिया परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से मैं सुशांत सिंह राजपूत को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं कि भाई आप जहां पे भी हो, जिस जगह हो, आप खुश रहें और मतलब आपकी कमी हमेशा इस फिल्म इंडस्ट्री को खलेगी। एक ऐसा कलाकार जिसने एक अलग ही मुकाम बनाया था, तो आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। आप हमेशा उन उभरते हुए कलाकारों के लिए मार्गदर्शक हमेशा रहोगे कि जो छोटे शहरों से आते हैं, जो निम्न परिवार से आते हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं और जिन्होंने
सपना देखा है कि भाई हमारे पास हुनर है और हम एक जगह बनाएंगे। तो जैसे आपने एक जगह बनाई थी, आपने अपने टैलेंट के द्वारा पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि भाई आप कमाल थे। फिल्म है वो। एक और मेरे साथ कल बात हुई, मैंने कल एक वेब सीरीज़ देखी ZEE5 पे, सनफ्लावर, सुनील ग्रोवर की एक वेब सीरीज़ आई है, बड़ी कमाल की है। इसमें आशीष विद्यार्थी साहब हैं, रणवीर शोरी हैं, कमाल की एक अच्छी मर्डर मिस्ट्री है। मैंने अभी पूरी देखी नहीं है, लेकिन जहाँ तक देखी है 4-5 एपिसोड देखे, लेकिन बड़े कमाल के हैं। आज बाकी की मैं ख़त्म कर लूँगा। तो देख रहा था, मज़ा आ रहा था। तो 3rd एपिसोड जब स्टार्ट हुआ तो एक कैरेक्टर की एंट्री हुई जिसमें दिखाया कि वो एक प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर है और उसमें उससे कोई झड़प होती है सुनील ग्रोवर की, और फाइनली एक सीक्वेंस है जिसमें सुनील ग्रोवर आगे और वो टैक्सी ड्राइवर पीछे, और बड़ा कमाल का सीक्वेंस है, बड़े कमाल के डायलॉग्स थे जो टैक्सी ड्राइवर था। और मैं आपको बता दूं, उस टैक्सी ड्राइवर का नाम है अनुज। अनुज ने हमारी फिल्मोनिया की वर्कशॉप की थी। जब वो मुझसे वर्कशॉप करने आए थे, जब मैंने उनको चुना तो मुझे लगा कि यार ये बहुत फैटी आदमी है, बहुत मोटे, बहुत ही मोटे थे। और लेकिन उनका जब पैशन देखा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मैं सिलेक्शन करता हूँ तो मैं सिर्फ पैशन देखता हूँ कि आदमी में जज्बा कितना है, सीखने का जज्बा कितना है, करने की, मतलब एक एक्टिंग करने की कितनी ललक है, वो कितनी बातों को गहराई से समझ पाता है, वो कितना टाइम दे पाता है। तो उन्होंने हमारी वर्कशॉप करी, 15 दिन की वर्कशॉप करी उन्होंने, और 15 दिन में काफ़ी, मुझे आज तक उनका नाम याद था क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा अपनी तरफ से बहुत अच्छा इनपुट दिखाया था। और कल जब मैंने देखा तो भाई देखा कि अनुज, बड़ी खुशी हुई, मतलब, और अच्छा सीक्वेंस है वो, मतलब आप देखेंगे वो बराबर बाकायदा वो कैरेक्टर दिख रहा है। एक सीक्वेंस है, छोटा सा सीक्वेंस है, लेकिन अच्छा सीक्वेंस है। मतलब आगे सुनील ग्रोवर, पीछे अनुज भाग रहे हैं, और वो सीन ख़त्म हुआ। उसके बाद मैं सो गया। सुबह मॉर्निंग में उठा, अपने दोस्त को फ़ोन किया कि मैंने कहा यार मैंने अनुज को फ़ोन करना है। अनुज, मुझे नाम याद था तो मैंने फ़ोन नंबर ढूंढा और अनुज को फ़ोन किया। अनुज का पहली बार फ़ोन उठा नहीं, दूसरी बार जब मैंने फ़ोन किया तो किसी फीमेल ने वहाँ से उठाया, किसी लड़की ने फ़ोन उठाया, और बाद में जब बात हुई तो मुझे मालूम पड़ा कि वो उनकी बहन है। उनकी बहन ने बोला कि आपका नाम इसमें लिखा हुआ आ रहा था, तो हम पहचान गए कि आप दर्पण श्रीवास्तव हैं और वो आपकी अक्सर बात करते थे। तो जब मैंने थे सुना तो बहुत अजीब सा लगा। मैंने कहा थे से क्या मतलब क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि अप्रैल में अनुज की डेथ हो गई, अनुज इस दुनिया को छोड़कर चला गया। आप सोच सकते हो कि आज 1 साल बरसी को हुआ अपनी सुशांत सिंह राजपूत की, और आज ही के दिन मुझे मालूम पड़ा कि मेरी क्लास से एक बच्चा जो बहुत ही टैलेंटेड, मतलब फैटी थे, बहुत फैटी था अनुज। और ये सीक्वेंस मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। मतलब काफ़ी फैटी, लेकिन एनर्जी लेवल और कुछ करने की ललक और एक्टिंग को और बहुत रियल किया उन्होंने। तो बड़ी उम्मीद से मैंने उनको फ़ोन किया और मालूम पड़ा कि भाई इस दुनिया में नहीं है। तो और कैसे गए अनुज? कोविड। इस कोविड ने, इस कोरोना ने भाई साहब बहुत एक्टर्स छीन लिए, एक उभरता हुआ कलाकार छीन लिया। मतलब बहुत सारे एक्टर्स मैंने देखा है कि इस कोरोना काल में कोरोना से गए हैं, या फिर लॉकडाउन की वजह से गए हैं, या फिर काम ना मिलने की वजह से गए हैं। तो ये कोरोना काल ने बहुत मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, बहुत तकलीफ़ हुई। मतलब कहाँ तो मैं उसे मुबारकबाद देना चाहता था और कहाँ मुझे मालूम पड़ा कि वो इस दुनिया में नहीं है। तो अनुज के लिए मैं से इतना कहूँगा, अनुज भाई आप बहुत प्यारे इंसान थे और आपने दिखा दिया कि आप में कुछ करने का जज्बा है। आपने क्लास करी, आपने वर्कशॉप करी मेरी, और वर्कशॉप से ज़्यादा कीमती ये था कि आपने उन चीज़ों को समझा और बतौर एक्टर अपने आप को आप अपने उस सफ़र पे ले गए जहाँ से आपको काम मिलना शुरू हो गया था। लेकिन विडंबना ये है कि वक्त के आगे हर कोई इंसान हार जाता है, वक्त से बड़ा कुछ नहीं है। तो इस वक्त ने हमसे आपको छीन लिया। बहुत इस बात का मुझे खेद रहेगा। मुझे मतलब आज जो सुबह मेरी खुशियाँ थी वो सब अचानक 1 सेकंड में जब सुना कि आप नहीं है तो बड़ा धक्का लगा।
तो दोस्तों मैं यही सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये बात मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि कोरोना काल है भाई, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, परिवार में समय बिताइए। मत सोचिए कि बस अब सब सही हो गया है, कोरोना अभी गया नहीं है। आप जल्दबाजी मत करिए, अपने शहरों में रहिए। जैसे ही कोरोना लॉकडाउन खुलेगा, जब सब चीज़ें सही हो जाएंगी, तब अपने घरों से, अपने शहरों से आने की कोशिश करिए मुंबई की तरफ। जल्दबाजी प्लीज़ मत करिए। कोई कैसे गया, कोई कैसे गया, लेकिन अब इस दुनिया में वो नहीं है, तो बड़ा अजीब सा लगता है। और एक तरफ बड़ी खुशी थी कि मेरी वर्कशॉप का बच्चा इतनी बड़ी वेब सीरीज़ में आया, कमाल की वेब सीरीज़, मतलब आप देखिएगा, बड़ी अच्छी वेब सीरीज़ है। एक तरफ खुशी ये थी कि सुनील ग्रोवर को मैं एज लीड हीरो देख रहा था एक वेब सीरीज़ में। मुझे बड़ा सुनील ग्रोवर मुझे बड़े पसंद हैं, कमाल की उनकी कॉमेडी टाइमिंग है, कमाल कितने सरलता से वो कॉमेडी कर लेते हैं। तो एक तरफ खुशी इस बात की थी कि यार इतनी बढ़िया वेब सीरीज़ देख रहा हूँ, और उससे दुगनी खुशी और बढ़ गई कि मैं उसमें अपने वर्कशॉप के बच्चे को देख रहा हूँ, अपने वर्कशॉप के एक स्टूडेंट को देख रहा हूँ जो अच्छा काम कर रहा है, और अगले दिन मालूम पड़ता है कि ऐसा हो गया। तो वो सुख और दुख दोनों एक साथ मैंने झेले हैं। और इन सब चीज़ों को समझते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भाई प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इस कोरोना को हल्के में मत लें। मास्क पहनें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, 2 गज की दूरी बोली गई है तो समझें। बहुत सारे बच्चे, सारा लॉकडाउन खुल गया हम आ जाते हैं, अरे यार अभी मत करो, जल्दबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, समझो इन बातों को। कुछ ज़रूरत नहीं है जल्दबाजी करने की, वक्त आएगा। और अभी मैंने सुनने में आया कि अभी 3rd वेव आने का भी चांस है, तो 3rd वेव सितंबर अक्टूबर कह रहे हैं। तो जल्दबाजी मत करो, कोई ऐसी जहाँ इतने दिन निकाल दिए, थोड़े दिन और निकाल लीजिए, है ना। ऑडिशन ऑनलाइन हो रहे हैं, उन्हीं के हो रहे हैं जो कि मुंबई में बच्चे हैं, और मुंबई में जो स्टैब्लिश एक्टर हैं जिनको कास्टिंग डायरेक्टर जानते हैं, उन्हीं को ऑडिशन हो रहे हैं। फ्रेशर के लिए अभी ऑडिशन जो अपडेट डालते हैं, मुझे समझ में आता वो क्या। और बहुत सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे, मुझे फेसबुक पे या मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे कि सर ये हम आपको पोस्ट बता रहे हैं, ये पोस्ट क्या सही है गलत है, ये क्या, क्यों ऐसा करते हो आप लोग? आपकी खुद की समझ नहीं है, खुद का दिमाग यूटिलाइज़ करो ना। सर बता दो ये गलत है या सही है। मैंने तो सही गलत सब बताया है यार, एक एक चीज़ खुलकर बता दी है। उसके बाद भी अगर आपका दिमाग नहीं खुलता, आपके दिमाग में ताला पड़ा हुआ, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई। बोला है गूगल में चेक कर लो बंदा कौन है, उसके इंस्टाग्राम पोस्ट से मालूम पड़ेगा भाई। अगर उसे 10-20 लोग उसको फॉलो कर रहे हैं या ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहे, समझ जाओ कि आदमी गड़बड़ है। वो सिर्फ पैसे के लिए आपकी भावनाओं से खेल रहा है। आप समझो इन चीज़ों को, जल्दबाजी मत किया करो दोस्तों। एनीवे चलता हूँ। तो आज ये वीडियो डालने का सिर्फ यही था कि भाई आज हम सुशांत सिंह राजपूत भाई की आत्मा को शांति मिले, उसके लिए हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। और दूसरी बात, अनुज जो कि एक फिल्मोनिया परिवार का सदस्य था, वो भी एक अच्छा उभरता हुआ कलाकार था, लेकिन कोविड की वजह से चला गया। तो भाई अनुज, तुम्हारी भी आत्मा को शांति मिले, तुम जहाँ पे भी रहो खुश रहो। और मैं दुआ करता हूँ, मैं फिल्मोनिया परिवार की तरफ से भी कहता हूँ कि अगली बार जब जन्म लो आप, तो बतौर एक्टर जन्म लो और धमाल मचा दो, बॉर्न एक्टर बन के पैदा हो और माँ की आँख कर डालो दुनिया में। तो चलता हूँ दोस्तों। हेलो, हाँ नरोत्तम भाई, अभी कैंसिल किया ना मैंने आपका टैक्सी, क्यों बार बार आप मुझे फोन कर रहे हैं? कैंसिलेशन चार्ज लगेगा भैया। ये कैंसिलेशन चार्जेस क्या नया नाटक है भाई? कैंसिलेशन चार्जेस ये मैं नहीं देने वाला आपको। हाँ, जो करना है कर लो। ये क्या होता क्या है? मैं इस वक्त पुलिस के साथ खड़ा हूँ, समझे? क्यों इंस्पेक्टर साहब, बात करो यार, बहुत देखे तेरे जैसे। हाँ मिल, तू मिल मुझे बाहर। आज तू निकल, आज तेरी मैं हवा निकालता हूँ ढंग से। अबे तूने क्या साले हमको चूतिया समझा है? साला उल्लू के पट्टे। तू वही जो तू मुझे बोल रहा है। यू शट अप।
तेरी माँ का। हाँ मौसी। तेरी मौसीची गाड। अरे रुक, कहाँ जा रहा तू? रुक, अबे रुक तो सही। भैया बोरिवली। नहीं, कंदिवली। मुझे नहीं जाना है। मेरा ऑटो ढूंढेंगे क्या हम लोग? मैं प्राइवेट टैक्सी में बैठूंगा ही नहीं। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? मैं काली बिल्ली टैक्सी में बैठूंगा। मैं इन लोगों का साथ कैसे छोड़ दूं? भाई साहब कितने सालों से ये मेरे साथी हैं। मुंबई तक बॉम्बे हुआ करते थे, जब से ये हमारे साथी हैं, समझे? हाँ भाई साहब